हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, ये एग्ज़ाम यूपीएससी के द्वारा टोटल 323 वैकेंसी के लिए कंडक्ट करवाया गया था और ये एग्ज़ाम आपका हुआ था 7 जुलाई को। 7 जुलाई को एक शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ था और आप लोग वेट कर रहे थे कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो फाइनली आप लोगों का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। आई होप आप लोगों ने अपना रिजल्ट चेक भी कर लिया होगा, और अगर अभी भी आप लोगों में से कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने अपना रिजल्ट चेक नहीं किया है तो रिजल्ट चेक करने का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा जिसमें मैंने आप लोगों को रिजल्ट की पीडीएफ डाल दी है। अब लोग बात कर लेते हैं। आप लोग पूछ रहे थे कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या गई है। एक तो कट ऑफ नहीं बताई है यूपीएससी ने, और हम अपने मार्क्स कैसे चेक करें, और इसका जो स्किल टेस्ट है वो कब तक हो सकता है, तो सारी चीज़ें देखेंगे। और जितनी भी मुझे एनालिसिस की है मैंने रिजल्ट के बाद से, जो भी मार्क्स मुझे पता चले कैंडिडेट के जिन्होंने क्वालिफाई किया, उसके आधार पर मैं आप लोगों को इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं टोटल वैकेंसी कितनी है इसमें। आप लोग जानते हैं टोटल 323 वैकेंसी थी, और 323 वैकेंसी में इन्होंने जो कैंडिडेट बुलाए हैं लगभग 4 से 5 गुना कैंडिडेट पास किए हैं। हमने जो कट ऑफ की एनालिसिस की थी वो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने 30 गुना कैंडिडेट के हिसाब से आपको बताया था कि कट ऑफ क्या रहेगी। जब मैंने आपको बताया था तो उसमें जो कट ऑफ बताई गई थी मेरे द्वारा, यूआर की जो कट ऑफ थी वो मैंने आप लोगों को 100 से 110 बताई थी। तो वो ये कट ऑफ जो बताई गई थी, आप लोग ये भी तो देखें किस क्राइटेरिया को बेस में ध्यान रख के ये कट ऑफ बताई गई थी। ये कट ऑफ बताई गई थी 30 गुना को ध्यान में रखते हुए। अब इसमें आप लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हो तो आप लोग थोड़ा सा ये चीज देखिए, सिस्टम की कमी है ना। अगर सिस्टम आप यूपीएससी, अगर आप लोगों का यूपीएससी अगर 30 गुना कैंडिडेट बुलाता है तो ऑब्वियसली आपकी कट ऑफ 100 110 ही जाएगी, डेफिनेटली जाएगी। अब उसने कैंडिडेट 4-5 गुना बुलाया तो कट ऑफ तो ऑब्वियसली हाई जाएगी। तो इस वजह से आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है कि कट ऑफ हाई चली गई है, कैंडिडेट कम बुलाए गए हैं। तो अब जो इसमें कैंडिडेट बुलाए गए हैं अप्रोक्सीमेटली 1344 कैंडिडेट बुलाए गए हैं। और वैके इसमें कितने कैंडिडेट के द्वारा फॉर्म फिल किया गया था? 1,31,000 के, और वैकेंसी कितनी है? 323। तो लगभग 4-5 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है। अब एसएससी क्या करती है? एसएससी 20 गुना कैंडिडेट बुलाती है, और जहां पर स्पीड रहती है आप लोगों की 80 वर्ड पर मिनट, यहाँ पर स्पीड कितनी है आप लोगों की? 120 वर्ड पर मिनट है। अब जितने कैंडिडेट इन लोगों ने बुलाए हैं इतने में से अगर इन लोगों को 40-50 कैंडिडेट भी मिल जाए जो स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। जिस तरीके से इन्होंने स्किल टेस्ट का जो डिफिकल्टी लेवल रखा है 120 वर्ड पर मिनट, तो बहुत कम चांसेस है कि इनको कैंडिडेट मिल पाएंगे। तो आप लोग घबराइए मत, जो भी क्रिटिसाइज करा करने दीजिए। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ जो भी कैंडिडेट कनेक्टेड रहेंगे हाई स्टडी को, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इसमें जो भी लिस्ट आएगी, अब क्या होगा इसमें नेक्स्ट लिस्ट आएगी, वेटिंग लिस्ट आएगी, जो भी अब क्या होगा, मान लीजिए इन्हें 50 कैंडिडेट मिलते हैं। कितनी वैकेंसी हमारे पास? 323 वैकेंसी है। 323 में से 50 कैंडिडेट इनको मिल चुके हैं जो पहली लिस्ट आई है। इसमें से बचे कितने? 270 के अप्रोक्सीमेटली। तो ये वैकेंसी खाली थोड़ा ही जाएंगी। अगर यूपीएससी ऑनेस्टली तरीके से, फेयरली तरीके से वैकेंसी को पूरा करेगा तो इस वैकेंसी को कम से कम 2 साल लग जाएंगे पूरा करने के लिए। क्यों लग जाएंगे सर? तो मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे लगेंगे। जब 323 वैकेंसी है, 50 इन्हें इस लिस्ट से मिल जाएंगे, तो बचे कितने? 270। अब 270 को भरने के लिए फिर इन्हें कैंडिडेट बुलाने पड़ेंगे, 50-60 वहां से मिलेंगे। तो इसी तरीके से ये कैंडिडेट कम कर करके बुलाते रहेंगे और लिस्ट जारी करते रहेंगे जब तक कि सारी वैकेंसी फिल नहीं हो जाती। अगर यूपीएससी अनफेयर तरीके से इस रिक्रूटमेंट को कराता है तो इसी लिस्ट में से ये 323 कैंडिडेट निकालकर उनको सिलेक्ट कर देगा। आप लोग भी जानते हैं पॉसिबल नहीं है कि इतने कम कैंडिडेट में से 323 कैंडिडेट ऐसे मिल जाए जिनकी स्पीड 120 वर्ड पर मिनट हो। तो अब ये यूपीएससी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो भर्ती को किस तरीके से कराता है, फेयरली कराता है कि अनफेयरली कराता है। आप मुझे ब्लेम करने के बजाय यूपीएससी को ब्लेम करिए, वहां पर आप लोगों को कुछ काम होगा। अब मुझे करने से कुछ नहीं होगा, मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ। मैं तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप लोगों के काम की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो ठीक है, नहीं अच्छी लगती है तो वो आपके ऊपर है, उसमें कोई और कुछ नहीं कर सकता। आप लोग बस मेहनत से पढ़ाई करते रहिए अपनी उसके लिए। अब कट ऑफ देख लेते हैं, इसकी कट ऑफ क्या गई है। तो कट ऑफ के हिसाब से जो मुझे डेटा मिला है, यूआर का जो कैंडिडेट है 140 पे उसका क्लियर नहीं हुआ है, 155 पे क्लियर है और 210 पे क्लियर है। तो इस हिसाब से जो यूआर की कट ऑफ गई है, जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो 150 से ऊपर है। अब 150 से ऊपर जितने भी कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन हो चुका है स्किल टेस्ट के लिए। अगर आप लोगों में से कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसके मार्क्स 150 से नीचे है और यूआर कैंडिडेट है उसका सिलेक्शन हुआ, तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा।
बाकी अभी तक जितने भी कैंडिडेट मिले हैं उनके मार्क्स 150-55 से ऊपर है, उन्हीं का सिलेक्शन हुआ यूआर कैटेगरी में। उसके बाद चलते नेक्स्ट कैटेगरी। तो नेक्स्ट कैटेगरी आती है आप लोगों की ओबीसी। ओबीसी में 130 पे क्लियर नहीं है, कंफर्म नहीं है, 155 पे क्लियर है। तो ओबीसी के भी चांसेस है कि इसकी जो कट ऑफ है 140 से ऊपर ही है, और 140 से ऊपर वाले कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ओबीसी वाले अगर 140 से नीचे किसी का सिलेक्शन हुआ है तो आप लोग बता दीजिएगा, जिससे मैं एक कट ऑफ कंपाइल करके भी आप लोगों को लास्ट में प्रोवाइड करवा दूं। उसके बाद चलते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पर। तो ये हमारा यहाँ से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आता है। इसमें 125 पे क्लियर नहीं है, 150 पे क्लियर है, तो हो सकता है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के भी कट ऑफ है ये भी 140 के आसपास ही है। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर। तो एससी कैंडिडेट के जो मार्क्स है मुझे नहीं पता चले हैं जिस भी सिलेक्टेड कैंडिडेट के। तो अगर आप लोगों में से कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसका क्वालिफाई हो चुका है पर्सनल असिस्टेंट का, तो आप लोग मुझे अपने मार्क्स कमेंट कर दीजिएगा प्लीज एससी कैंडिडेट वाले। एसटी के देख लेते, तो एसटी में 2 कैंडिडेट ऐसे 120 पर भी क्लियर हुआ है और 80 पर भी क्लियर हुआ है। तो ये 2 कैंडिडेट है एसटी कैटेगरी के जिनके मार्क्स आप लोगों के सिलेक्टेड है 120 पर और 80 पर। तो ये एसटी कैटेगरी की कट ऑफ है जिसमें 2 कैंडिडेट के मार्क्स पता चले मुझे, 120 पर भी क्लियर हुआ है एसटी में और 80 पर भी क्लियर हुआ है। इस हिसाब से देखा जाए जो एसटी कैटेगरी की कट ऑफ होगी वो 80 से 90 के बीच में होने वाली है। और आप लोग भी कमेंट करके बता दीजिएगा एसटी वाले अगर आप लोगों का सिलेक्शन 80 नंबर से कम पर हुआ है, जिससे एक आइडिया लग जाएगा कि एसटी की एग्जैक्ट कट ऑफ क्या गई है। तो जितने भी रेस्पेक्टेड कैटेगरी के कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन हो चुका है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा अपने मार्क्स कि आपका कितने नंबर पर सिलेक्शन हुआ है। अब देख लेते हैं मार्क्स आप लोग कैसे चेक कर पाएंगे। तो ये आप लोगों की रिजल्ट की पीडीएफ है जो आज जारी की गई है। ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है, तो आप लोग जाकर के चेक कर लीजिएगा जिन्होंने अभी भी अपने जो रिजल्ट है वो नहीं चेक करा है। अब देख लेते हैं मार्क्स के बारे में यूपीएससी ने क्या बोला है। तो नोट नंबर 2 में मेंशन है मार्क्स इन्फॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट विल बी अपलोडेड ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि अभी आप लोग अपने मार्क्स चेक नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग अपने मार्क्स कब चेक कर पाएंगे? जब रिक्रूटमेंट पूरी हो जाएगी। ये भी एक तरीके से गलत तरीका होता है। आप लोग जब रिजल्ट जारी करता है डिपार्टमेंट तो उसके साथ साथ उसकी कट ऑफ भी जारी करनी चाहिए और मार्क्स भी जारी करने चाहिए। अब जब ये मार्क्स जारी करेगा तब तक कैंडिडेट भूल चुके होंगे कि उन्होंने ऐसा कोई एग्जाम दिया था, और ना ही वो किसी तरीके का क्लेम कर सकते हैं कि कट ऑफ कितनी गई है, क्योंकि कट ऑफ भी तभी जारी की जाएगी ऑफिशियल कट ऑफ। तो ये चीजें गलत करते हैं, सिस्टम की कमियां हैं, कोई नहीं ठीक कर सकता। बस ये है कि साथ साथ चीजें अगर आ जाए तो एटलीस्ट आप लोगों को पता चल जाए कि आपके कितने मार्क्स है, क्या कट ऑफ गई है। अब नहीं बताते हैं जितना भी कमीशन है, और बाकी आप लोग कैंडिडेट कितने गुना बुलाए गए हैं मैंने आप लोग को बता दिया, 4 से 5 गुना बुलाए गए। आप लोग घबराइए मत, हाई स्टडी से जुड़े रहिए, जितनी भी लिस्ट आती रहेंगी मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा। बस आप लोग सब्सक्राइब रखिएगा चैनल को, ताकि आप लोगों को अपडेट मिलती रहे जैसे ही ईपीएफओ की सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट आएगी। और अब क्या होगा, शॉर्ट में लास्ट में मैं आपको समराइज करवा देता हूँ कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला है। आप लोगों का रिक्रूटमेंट टेस्ट हुआ था, ये हुआ था आप लोगों का 7 जुलाई को। इसके बाद आपका रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट कब आया है आप लोगों का? आज यानी कि 2 अगस्त को रिजल्ट आ चुका है, 2 अगस्त को। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप लोग का डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, लगभग 20-25 दिन ये चलेगा। उसके बाद आप लोगों का 20-25 दिन बाद, एक आज से कम 1-1.5 महीने बाद आप लोगों को स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। स्किल टेस्ट के बाद आप लोग का रिजल्ट जारी होगा। रिजल्ट के बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डीवी के बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग कंडक्ट करवाई जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों का प्रोसेस कंप्लीट करवाया जाएगा, और सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे चुका हूँ। कट ऑफ की एनालिसिस भी हम लोग देख चुके हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रही है। फिर भी आप लोगों का कोई डाउट रह जाता है इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आई होप आप लोगों को अपडेट पसंद आई होगी, और अगर अपडेट पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।